जय हिंद दोस्तों। कैची चॉइस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नहीं, मैं आरएलडी के प्रवक्ता की एक बात पे सहमत हूँ कि बहुत विचित्र सी बात है कि जब हिंदू समाज में बात आती है तो कहा जाता है इतने ब्राह्मण, इतने ठाकुर, इतने जाट, इतने गुर्जर, इतने दलित, इतने यादव, इतने कुर्मी, और फिर कहा जाता है इतने मुस्लिम। क्यों नहीं कहा जाता इतने गोदी, इतने गद्दी, इतने घोसी, इतने अंसारी, इतने शेख, इतने सैयद, इतने पठान, इतने देवबंदी, इतने बरेलवी, इतने अहले हदीस, इतने शिया, इतने सुन्नी? क्यों नहीं कहा जाता भाई? बिल्कुल सही कहा। हिंदू समाज के अंदर टुकड़े करने का प्रयास कि जातियों में बांट के रखो और वहां पे दिखा के रखो कि सब एक साथ है। और दुर्भाग्य की बात है कि सर्वाधिक बांटने का काम उन्होंने किया जिन्होंने एक एक जात की पार्टियां बनाई। और उससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात है कि उस एक एक जाति को सिर्फ अपनी जागीर बनाया और उस जागीर का राज सिर्फ अपने परिवार को दिया, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दिया। और सारे स्वाभिमान के साथ समझौता। अभी हमारे आरएलडी के प्रवक्ता जी ने कहा कि हम किसानों की पार्टी है। जनाब बताइए, इस किसान आंदोलन के लिए कहा गया कि सबसे बड़ा किसान आंदोलन था। चौधरी चरण सिंह जी, चौधरी देवीलाल जी का आंदोलन इससे छोटा था। कितने दुख की बात है, कहा गया इससे छोटा आंदोलन। सरदार पटेल और महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह छोटा था। भगत सिंह के बड़े भाई अजीत सिंह का आंदोलन छोटा था। भारत के, और देखिए वो अपमान का घूंट पी के रह जाते हैं। आज यहां पे जो बात आई, देखिए आपने बात उठाई। अब मैं कहना चाहता हूं, जब स्वाभिमान की बात आई, वहां धमकी देने की बात आई है। अरे कोई बात नहीं, आपको लगता है कि किसी दूसरे ने कर दिया तो वो आदिल चौधरी आके खंडन कर दे कि मैंने ऐसा नहीं बोला है, ये झूठ है। और अगर बोला है उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि इतने की बात 90,000 24,000 कहा जा रहा है और उसके बाद आपकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। मेरठ में इतने टिकट दे दिए गए, टिकट नहीं दिया गया, तो मैं समझ नहीं पाता हूं। अंत में एक और बात बता देना चाहता हूं, आज आप समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में हैं। मुलायम सिंह जी पहली बार मुख्यमंत्री कैसे बने थे? दिसंबर 1989, लखनऊ विधानसभा का तिलक हॉल। चौधरी अजीत सिंह सीनियर नेता थे, उस समय मुलायम सिंह जी से कहीं बड़े नेता थे। मुख्यमंत्री उन्हें बनना था, मगर वीपी सिंह जी के साथ कनाइवेंस करके, चूंकि उस समय जनता दल था, चौधरी अजीत सिंह को किनारे करके मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री बने थे। किसी भी पुराने व्यक्ति से पूछ लीजिए, लखनऊ के सारे पत्रकारों को याद है। शायद 4 या 5 दिसंबर की बात है, 1989, हमें बचपन में याद है। तिलक हॉल विधानसभा, वो भी भूल गए। अरे भाई, आप तो उस महान गौरवशाली परंपरा से हैं। मोहम्मद गोरी को किसने मारा था? खोखरों ने मारा था। याद करिएगा, एक किसान आंदोलन औरंगजेब के जमाने में हुआ था। वीर गोकुल सिंह, जिनको गोकुल सिंह जाट भी कहा जाता है, उनके शरीर के टुकड़े हो गए पर अल्लाह अकबर नहीं बोला था। आज यहां एक टुकड़ा राजनीति का मिल जाए तो खड़े होकर अल्लाह अकबर, हर हर महादेव बोलने के लिए तैयार हो गए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं, आप बताइए, किसी जाट राजा ने कभी मुगलों के साथ कोई संबंध स्थापित किया हो? मगर आज क्या हो गया? आज आकर किसी भी प्रकार की बात पे बिल्कुल सही बात है, जिनके हाथ में स्वाभिमान की बात जाट राजा ने मुगलों के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन, मुगलों के साथ गठबंधन है ना 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 ना, मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। जिन्होंने कहा, ये बताइए, अखिलेश जी के कार्यकाल में मुगल गार्डन बना था कि नहीं? आगरा में बना था कि नहीं? मुगलों का महिमा मंडल। आप उनके साथ खड़े जो औरंगजेब को महान बोलते थे, पूछिए इनके साथ के गठबंधन वाला कोई आज ये कहने को तैयार हो कि औरंगजेब महान नहीं था? जिसके साथ लड़ते हुए वीर गोकुल सिंह के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, किस महान गौरवशाली परंपरा जिसने कभी सत्ता के लिए समझौता नहीं किया। मैंने ये नहीं कहा जी सत्ता के लिए आज ऐसा समझौता, स्वाभिमान, ये सत्ता के लिए समझौता है। मैं इस कहने के बाद आप बोलने को तैयार नहीं।